हेलो गाइस। आज का टॉपिक है AWS VPC कंपोनेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब नेटवर्क, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क इंटरफेस गेटवे। सो ये सारे टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है सबनेट। सो दोस्तों, वीपीसी के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखा है कि वीपीसी क्या होता है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। वीपीसी एक हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जिसमें हम लोग एक तरीके से अपने एक पर्टिकुलर एरिया को आइसोलेटेड कर देते हैं और उसे हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। उसके अंदर हम आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, सिक्योरिटी, वो सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। और वीपीसी बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क या किसी और अकाउंट से हमें कम्युनिकेशन करना है तो एक सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम अपनी सर्विसेज को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें हम रूल लगा सकते हैं कि भाई कौन हमारी वीपीसी से कम्युनिकेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो एक तरीके का एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसके अंदर आप सर्विसेज को यूज़ करते हो और आपका जो है सिस्टम हैक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और वीपीसी के अंदर बेसिकली सिक्योरिटी का ही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो जब हम वीपीसी की बात करते हैं तब हमारा सबनेट भी आता है। तो एक वीपीसी जब हम बनाते हैं, वीपीसी क्रिएट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, आप कह सकते हो सीआईडीआर ब्लॉक आईपी हम लोग एक असाइन कर देते हैं। तो उस आईपी में भी पर्टिकुलर काफ़ी सारे आईपी एड्रेस होते हैं, काफ़ी सारे होस्ट हम उस पर्टिकुलर एक आईपी पे लॉन्च कर सकते हैं। तो उस एक आईपी में काफ़ी सारी आईपी रेंजेस होती हैं। तो सपोज मैंने कोई एक आईपी एड्रेस ले लिया तो उस एक आईपी एड्रेस में कम से कम मैं काफ़ी सारे मल्टीपल आईपी एड्रेस उस एक आईपी से बना सकता हूँ और उस आईपी में को मैं अपने सबनेट को असाइन कर सकता हूँ। तो सबनेट जो होता है, सबनेट एक तरीके से रेंज ऑफ द आईपी एड्रेस होता है। जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल दूं कि आपने एक वीपीसी में एक आईपी ली सिंपल सी, और उस आईपी को आपने जो उस आईपी का मास्क सबनेट आईपी रेंज जो कहते हैं, आपने जो ली है उस आईपी की, आपने उस तरीके से ली है कि उसमें सपोज 64 आईपी है उस पर्टिकुलर ब्लॉक रेंज में 64 आईपी और बन सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि 16 आईपी का एक सबनेट बना सकते हो। तो आपके टोटल 4 सबनेट बन जाएंगे। तो 64 आईपी है, आपने एक वीपीसी के अंदर एक आईपी ली जिसके अंदर 64 आईपी बन सकते हैं, 64 होस्ट उसके अंदर उसमें लॉन्च हो सकते हैं। तो उस 64 से आप पर्टिकुलरली 4 सबनेट बना सकते हो जिनमें हर सबनेट में आप 16 आईपी दे सकते हो। और सबनेट का बेसिकली एक फ़ायदा ये भी है कि एक तो हम लोग इसमें रेंज ऑफ आईपी एड्रेस तो हमने असाइन कर ही दिया, सबनेट को आप अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन पे भी लॉन्च कर सकते हो। सपोज आपका एक सबनेट है जो एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में चल रहा है जिस पे कोई इंस्टेंस रन हो रहा है, और आपके दूसरे सबनेट में जो वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है और उसमें भी कोई इंस्टेंस लॉन्च है। तो कल को आपका कोई अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया है तो आप अपने दूसरे अवेलेबिलिटी जोन को, जो आपका दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है जो कि इस समय अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी अपने सबनेट को पब्लिश कर सकते हो, अपने EC2 को पब्लिश कर सकते हो। तो सबनेट का बेनिफिट भी है। एंड सबनेट जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। जो पब्लिक सबनेट होता है वो बेसिकली यूज होता है कि आपको कोई भी इंटरनेट से कनेक्ट करना या इंटरनेट पे आपको अपना ट्रैफिक को भेजना, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना, तो हम पब्लिक सबनेट का यूज़ करते हैं। तो पब्लिक सबनेट भी हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट के ऊपर है। सपोज हम अपने वेब सर्वर को एक वेब सर्वर को हमें लॉन्च करना है तो डेफिनेटली हम वेब सर्वर को पब्लिक सबनेट पे ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट सबनेट होता है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता। तो वेब सर्वर में क्या होता है कि आपको कुछ पैचेस डाउनलोड करने हैं, आपको कम्युनिकेट करना है कुछ नेट से, कुछ पैचेस या कुछ भी आप जानते हो कि सर्वर में या आपकी जो भी वेबसाइट है उसमें
अपडेशन आती रहती हैं, राइट। तो आपको जो अपने वेब के जो पैचेस हैं उन्हें डाउनलोड करना है, तो काइंड ऑफ आपको इंटरनेट से कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, राइट। तो वेब सर्वर को आप हमेशा पब्लिक सबनेट पे ही लॉन्च करते हैं, क्योंकि पब्लिक सबनेट में आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट तक जा सकता है। प्राइवेट सबनेट में क्या होता है, प्राइवेट सबनेट में आपका ट्रैफिक इंटरनेट पे नहीं जाता। प्राइवेट सबनेट में हम हमेशा डेटाबेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटाबेस हमारा बैकएंड है जिसे हमें सिक्योर रखना है, उसे हमें किसी को एक्सप्लोर नहीं करना है, राइट। तो पब्लिक सबनेट में वो चीज़ जाती है कि जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट है उससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो हमें पब्लिक सबनेट वो चाहिए जिससे में इंटरनेट तक हमारा कम्युनिकेशन रहे। मगर प्राइवेट वो रहता है जो कि हमारा बैकएंड डेटा है, जिसे हम नहीं चाहते कि कोई बैकएंड डेटा को देखे, तो हम लोग अपना डेटाबेस सर्वर को प्राइवेट सबनेट में लॉन्च करते हैं। दूसरी चीज़, पब्लिक सबनेट में हमारे पास पब्लिक आईपी होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। प्राइवेट सबनेट में हमारे पास प्राइवेट आईपी होती है। प्राइवेट आईपी जो है आपकी इंटरनली यूज़ हो सकती है। प्राइवेट आईपी जो है आपकी कोई भी कनेक्टिविटी आउटसाइड ऑफ द इंस्टेंस आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। आपको पब्लिक आईपी चाहिए होगी जिसके थ्रू कनेक्ट हो। नेक्स्ट है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे जो है एक लॉजिकल कनेक्शन होता है आपके वीपीसी एंड इंटरनेट के बीच का। आप चाहते हो कि आपका जो सबनेट है, आपने एक सबनेट बना लिया, बट आप चाहते हो कि वो सबनेट जो है आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो, इंटरनेट से आपका ट्रैफिक जा पाए, तो आपको उसके लिए इंटरनेट गेटवे की ज़रूरत होती है। इंटरनेट गेटवे एक तरीके की सर्विस है AWS में, आप उसे क्रिएट करते हो इंटरनेट गेटवे को, और उस इंटरनेट गेटवे को क्रिएट करके राउट टेबल में उसकी एंट्री डलवाते हो उस पर्टिकुलर सबनेट के साथ, तो आपका वो पर्टिकुलर सबनेट जो है वो पब्लिक सबनेट बन जाता है, क्योंकि अब उसका जो है एंट्री पड़ी हुई है राउट टेबल में, जो कि आपका डायरेक्ट आपका ट्रैफिक इंटरनेट में जा सकता है। तो इन सब की लैब जब आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने लैब की वीडियो डालूंगा, आप उसे देखना, तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली क्लियर होंगी। तो थ्योरेटिकली जो होता है आप बस इतना समझिए कि ये लॉजिकल कनेक्शन है। लॉजिकल मतलब कि एक तरीके का ऐसा कनेक्शन बनाया जाता है जिससे आपका वीपीसी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। राउट टेबल में क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के थ्रू आपके नेटवर्क ट्रैफिक को डायरेक्ट किया जाता है। तो हर एक सबनेट को लिंक किया जाता है राउट टेबल से, और राउट टेबल में आपके रूल डाले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप नीचे देख रहे हो, डेस्टिनेशन में IP 0.0.0 है और टारगेट में इंटरनेट गेटवे है। तो ये डेस्टिनेशन 0.0.0 का मतलब होता है एनीवेयर। तो एनीवेयर मतलब कि आपका ये जो रेंज है, आपका ये जो एड्रेस है, वो कहीं पे भी जा सकता है। और टारगेट क्या, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे मतलब इंटरनेट में आपका कहीं पे भी जा सकता है। तो इस तरीके से एंट्री डाली जाती है राउट टेबल में कि आपका जो सबनेट है वो सबनेट में आपका ट्रैफिक कहाँ जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका सबनेट पब्लिक सबनेट बने और उसका ट्रैफिक इंटरनेट पे जाए, तो इस तरीके से हमें राउट टेबल में एंट्री डालनी होती है। नेट गेटवे आपका लॉन्च होता है पब्लिक सबनेट में, और नेट गेटवे का यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि पब्लिक सबनेट तो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, बट अगर प्राइवेट सबनेट है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाता। मगर प्राइवेट सबनेट के केस में भी आपको कभी ना कभी कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आपने डेटाबेस सर्वर को प्राइवेट सबनेट में डाला, बट उस डेटाबेस सर्वर को भी कुछ पैचेस चाहिए, कुछ अपडेशन चाहिए। डेटाबेस में भी अलग अलग वर्जन आते रहते हैं, राइट। तो आपको अपने डेटाबेस को अपडेट करना है, या कुछ भी उसे पैचेस या कुछ काइंड ऑफ लाइब्रेरी कुछ भी उसे चाहिए इंटरनेट के थ्रू। तो प्राइवेट सबनेट के पास तो ऑप्शन होता नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए, तो उसके लिए हम लोग नेट गेटवे का यूज़ करते हैं। नेट गेटवे क्या करता है, इलास्टिक आईपी एड्रेस को यूज़ करता है, इलास्टिक आईपी एड्रेस असाइन करता है। और नेट गेटवे क्या यूज़ करता है, पब्लिक सबनेट को यूज़ करके हम लोग नेट गेटवे बनाते हैं। बेसिकली नेट गेटवे करता क्या है, एक पब्लिक आईपी पब्लिक सबनेट से ले लेता है और एक तरीके का गेटवे बना देता है। फिर
और प्राइवेट सबनेट की जो राउट टेबल में उसमें हम लोग नेट गेटवे की एंट्री को डाल देते हैं। तो जब भी प्राइवेट सबनेट को कम्युनिकेट करना होता है इंटरनेट से तो वो नेट गेटवे के थ्रू करता है। इट मीन्स नेट गेटवे मीन्स कि वो पब्लिक आईपी ही इंटरनली एक पब्लिक आईपी को कम्युनिकेट करता है और पब्लिक आईपी फिर इंटरनेट से कम्युनिकेट करती है। ये चीज़ आप क्लियर समझिए। प्राइवेट आईपी डायरेक्ट आउटसाइड से कम्युनिकेट नहीं करती। प्राइवेट आईपी क्या यूज करती है? नेट गेटवे। और नेट गेटवे किससे बनता है? वो पब्लिक आईपी से बनता है। पब्लिक आईपी जो पब्लिक सबनेट है, पब्लिक सबनेट के एक पर्टिकुलर आईपी को वो लेता है और उससे वो यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट से। तो प्राइवेट आईपी जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी वो नेट गेटवे से करेगी। नेट गेटवे के अंदर पब्लिक आईपी होगी। तो प्राइवेट आईपी ने रिक्वेस्ट भेजी नेट गेटवे को, नेट गेटवे ने पब्लिक आईपी को यूज करा और कम्युनिकेशन करा इंटरनेट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करा और ट्रैफिक इंटरनेट पे भेजा। तो इस तरीके से नेट गेटवे यूज होता है। तो नेट गेटवे आप कह सकते हो कि प्राइवेट सबनेट इससे एसोसिएट होते हैं और इंटरनेट गेटवे में पब्लिक सबनेट एसोसिएट होते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट ट्रैफिक आपका आउटसाइड जाता है। नेट गेटवे में क्या होता है, एक फर्दर फिल्टर लग जाता है कि आपको पहले आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते आउटसाइड से। अगर आप प्राइवेट हो तो आपको पहले नेट गेटवे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। नेट गेटवे आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और नेट गेटवे आगे कम्युनिकेट करेगा इंटरनेट से। सिक्योरिटी ग्रुप जो होती है अमेजॉन में एक तरीके से वर्चुअल फायरवॉल का काम करती है। वर्चुअल फायरवॉल मीन्स कि जो आपके ट्रैफिक को कंट्रोल करती है कि आपके जो इंटरनेट है, आपका जो वीपीसी है उसमें टू टाइप्स के आपके सिक्योरिटी ग्रुप बन जाते हैं। एक तो इनबाउंड रूल और एक आउटबाउंड रूल। इस तरीके से दो सिक्योरिटी ग्रुप हम बना सकते हैं। इनबाउंड रूल जो होता है उसका मतलब ये है कि आपके सर्वर से जो ट्रैफिक बाहर जा सकता है तो आप किस टाइप को, किस पोर्ट को, किस सर्विस को आप अलाउ करोगे कि इनबाउंड मतलब कि आपके सर्वर पे जो ट्रैफिक आ रहा है तो आप किस सर्विस को अलाउ करोगे कि आपके सिस्टम में ट्रैफिक कहाँ से आए, किस सोर्स को अलाउ करोगे। तो उस टाइप से आप इनबाउंड रूल को डिफाइन करते हो। और आउटबाउंड रूल में आप एक डिसाइड करते हो कि आपके सर्वर से कौन सा ट्रैफिक बाहर जाए। तो इनबाउंड में सपोज आपने डिसाइड कर दिया HTTP TCP पोर्ट रेंज आपने 80 दे दी और सोर्स आपने दे दिया 0.0. इट मीन्स कि कहीं से भी आपके पास HTTP की रिक्वेस्ट आ सकती है अगर आपने इसे इनबाउंड में डिक्लेयर कर दिया। ऐसी HTTPS TCP 443 इसका पोर्ट रेंज है और 0.0 मीन्स एनीवेयर। तो कहीं से भी आपके पास HTTPS की रिक्वेस्ट आ सकती है। तो ये हो गया आपका इनबाउंड रूल, राइट। ऐसी आउटबाउंड रूल भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो है सिस्टम नेट से कनेक्ट हो सकता है, कहीं भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी ग्रुप जो है बनाते हैं जिसमें हम अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और फिल्टर आउट करते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप की एक प्रॉपर्टी और है कि सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली जब आप इनबाउंड रूल क्रिएट करते हो तो उसका आउटबाउंड रूल ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगला है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है वो ऑप्शनल है, वो भी सिक्योरिटी लेयर की तरह ही काम करता है। आप कह सकते हो वो भी सिक्योरिटी ग्रुप की तरह ही, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कि कहाँ से ट्रैफिक आ सकता है और कहाँ हमारा ट्रैफिक जा सकता है, इसी तरीके से नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है वो भी आपके सबनेट के बीच में आपका जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल करती है। और इसमें हम लोग रूल इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि रूल जैसे 100 डिफाइन कर दिया तो रूल 100 का मतलब क्या है कि आपका ट्रैफिक इनबाउंड में आप देख रहे हो 100 है। 100 का मतलब है कि आपका ट्रैफिक किसी भी सोर्स से आ सकता है। आपने ट्रैफिक को अलाउ कर दिया कि किसी भी सोर्स से आ सकता है। अगर आपने 0.0.0 दे दिया, 0.0.0 मतलब एनीवेयर, और आप अगर इधर चाहो तो कोई पर्टिकुलर आईपी भी दे सकते हो कि इसी पर्टिकुलर आईपी से आपका ट्रैफिक आ सकता है। और
सेकंड रूल में आपने देखा होगा सिंबल यूज कर रखा है स्टार का, एस्ट्रिक सिंबल भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये आपके ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, ये डिनाई कर देता है कि आपका ट्रैफिक जो है सारे सोर्स से किसी भी सोर्स से नहीं आए। 0.0 मतलब किसी भी सोर्स से आपका ट्रैफिक नहीं आए। आप कोई पर्टिकुलर आईपी रेंज भी दे सकते हो कि आप चाहते हो इन पर्टिकुलर आईपी से ना आए ट्रैफिक, बाकी सबसे आ जाए। तो इस तरीके से मतलब ये स्टार जो होता है वो डिनाई करने के लिए होता है और 100 जो है अलाउ करने के लिए होता है। तो इस तरीके से नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आप एंट्री बना सकते हैं इनबाउंड के लिए भी, आउटबाउंड के लिए भी। आउटबाउंड के लिए कि आपका ट्रैफिक कहीं पे भी चले जाए, एनीवेयर कहीं पे भी जा सकता है इंटरनेट में, और आपका जो ट्रैफिक है वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। स्टार मतलब कहीं पे भी नहीं जा सकता, राइट। तो इस तरीके से इनबाउंड और आउटबाउंड रूल हम बनाते हैं जो कि अलाउ और डिनाई बताता है कि अलाउ करेगा और डिनाई करेगा। तो अगर आप पूछोगे कि भाई नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ग्रुप में डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप में हम सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसमें हम सिर्फ ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते, हम किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते। बट नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी ट्रैफिक को ब्लॉक भी कर सकते हो, आप डिनाई भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी से मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, या इस पर्टिकुलर आईपी में मेरा ट्रैफिक नहीं जाएगा। तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हो, राइट। और सिक्योरिटी ग्रुप में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता। सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ आपके पास ऑप्शन है या तो अलाउ करो या कुछ मत करो, सही है। तो डिफरेंसेस अगर आप देखोगे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप में, तो सिक्योरिटी ग्रुप आपका जो अप्लाई होता है वो इंस्टेंस में अप्लाई होता है। जब आप कोई भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो आप सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट करते हो। और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है वो आपके सबनेट के साथ उसका टाई अप होता है, वो सबनेट पे असाइन होता है। सिक्योरिटी ग्रुप जो होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं। इट मीन्स कि जब भी आपने इनकमिंग रूल बनाया या इनबाउंड रूल बनाया, देन ऑटोमेटिकली आपका वो सेम रूल अप्लाई हो जाएगा आउटगोइंग में भी, राइट। बट नेटवर्क ACL जो होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब कि अगर आप इनकमिंग रूल बनाते हो, इट डजंट मीन कि उसका आउट गोइंग रूल भी बन जाएगा, उसका आउट गोइंग रूल नहीं बनेगा, वो आपको अलग से बनाना पड़ेगा। आउटबाउंड कह सकते हो, आउट गोइंग कह सकते हो, राइट। Security group support allow rules only. You cannot delay certain IP address from establishing a connection. तो सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ आप अलाउ कर सकते हो, कोई भी रूल को अलाउ कर सकते हो, आप किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते हो, किसी को डिनाई नहीं कर सकते कि आपको इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करना। बट नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चाहो तो किसी आईपी को अलाउ करो, आप चाहो तो किसी आईपी को डिनाई करो। सबनेट कैन हैव ओनली वन NACL। सबनेट के पास सिर्फ एक NACL हो सकता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वेयर इंस्टेंस कैन हैव मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप। इंस्टेंस के पास काफ़ी सारे सिक्योरिटी ग्रुप हो सकते हैं। तो NACL आपका सबनेट पे काम करता है, और इंस्टेंस जो है आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो आपका EC2 इंस्टेंस जब हम लॉन्च करते हैं, जब हम सर्वर को लॉन्च करते हैं तब इसका यूज़ होता है। दोनों का काम एक ही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अपने VPC को, अपने सर्वर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आगे इसकी लैब भी बताऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।